हेलो स्टूडेंट, हेलो हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हरिहर काका का सारांश यानी समरी पढ़ाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले देखिए, ये पाठ का नाम है हरिहर काका, मिथिलेश्वर द्वारा लिखी कहानी। हरिहर काका ग्रामीण परिवेश में रहने वाले एक वृद्ध व्यक्ति की कहानी है, जो कि वृद्ध है, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सादगी में व्यतीत किया। जीवन के अंतिम पड़ाव पर वह बेबसी और लाचारी का शिकार हो गया है। उनके सगे संबंधी सब स्वार्थी होकर अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं। लेखक का हरिहर काका से परिचय बचपन का। हरिहर काका उसके पड़ोस में रहते थे। उन्होंने उसे अपने बच्चे की तरह प्यार और दुलार दिया था। वे उसे अपनी कोई भी बात नहीं छिपाते थे, परंतु पिछले कुछ दिनों की घटी घटनाओं के कारण हरिहर काका ने चुप्पी साध ली थी। वे शांत बैठे रहते थे। लेखक के अनुसार उनके पिछले जीवन को जानना अत्यंत आवश्यक है। लेखक का गांव कस्बाई शहर आराम से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। हसन बाजार बस स्टेशन के पास है। गांव की कुल आबादी 2,500-3,000 है। वे लेखक के गांव के ही रहने वाले हैं। फिर देखिए, गांव में 3 प्रमुख स्थान है। एक तालाब, दूसरा पुराना बरगद का वृक्ष, तीसरा ठाकुर जी का विशाल मंदिर, जिसे लोग ठाकुर बाड़ी भी कहते हैं। यह मंदिर गांव वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठाकुर बाड़ी की स्थापना कब हुई, इसकी कोई विशेष ज्ञान नहीं। इस संबंध में प्रचलित है कि जब गांव बसा था तो उस समय एक संत इस स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे थे। उस संत ने उस स्थान पर ठाकुर जी का पूजा आरंभ कर दी। लोगों ने धर्म और सेवा भावना से प्रेरित होकर चंदा इकट्ठा करके ठाकुर जी का मंदिर बनवा दिया। उनका मानना है यही मांगी गई हर मन्नत जरूर पूरी होती है। ठाकुरबाड़ी के पास काफी जमीन है। पहले हरिहर काका नियमित रूप से ठाकुरबाड़ी जाते थे, परंतु परिस्थितिवश अब उन्होंने यहाँ आना बंद कर दिया। हरिहर काका के 4 भाई हैं। तो हरिहर काका के 4 भाई हैं। चारों क्या है, उनके विवाहित हैं। उनके बच्चे भी बड़े। हरिहर काका ने 2 शादियां की थी, परंतु उन्हें बच्चे नहीं हुए। उनकी दोनों पत्नियां भी जल्दी स्वर्ग सिधार गई। हरिहर काका ने तीसरी शादी बढ़ती हुई उम्र और धार्मिक संस्कारों के कारण नहीं की थी। वे अपने भाई के साथ रहने लगे थे। ठीक है, वे अपने भाइयों के साथ रहने लगे थे। अपने भाइयों के परिवार के साथ ही रहते थे। हरिहर काका के पास कुल 8 बीघे खेत हैं। प्रत्येक भाई के हिस्से में 15 बीघे खेत हैं। परिवार के लोग खेती बाड़ी पर ही निर्भर है। भाइयों ने अपनी पत्नियों को हरिहर काका की अच्छी प्रकार सेवा करने के लिए कहा। कुछ समय तक तो वो भली भांति उनकी सेवा करती थी, परंतु बाद में ना कर सकी। फिर देखिए क्या हो रहा है। एक समय ऐसा आया जब घर में कोई उन्हें पानी देने वाला भी नहीं था। बचा हुआ भोजन उनकी थाली में परोसा जाने लगा। उस दिन उनकी सहन शक्ति समाप्त हो गई। जब हरिहर काका के भतीजे का मित्र शहर से गांव आया, उसके लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए गए। काका ने सोचा उन्हें भी स्वादिष्ट व्यंजन मिलेंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उन्हें वही रूखा सूखा भोजन परोसा गया। हरिहर काका आंख बबूला हो गए। उन्होंने थाली उठाकर आंगन में फेंक दी और बहुओं को खरी खोटी सुनाने लगे। ठाकुर बाड़ी के पुजारी उस समय मंदिर के कार्य के लिए दालान में ही उपस्थित थे। उन्होंने मंदिर पहुंचकर इस घटना की सूचना महंत को दी। महंत ने इसे शुभ संकेत समझा और सारे लोग हरिहर काका के घर की तरफ निकल पड़े। महंत काका को समझा बुझाकर ठाकुर बाड़ी ले आए। उन्होंने संसार की निंदा शुरू कर दी और दुनिया को स्वार्थी कहने लगे तथा ईश्वर की महिमा का गुणगान करने लगे। महंत ने हरिहर काका को समझाया कि अपनी जमीन मंदिर के नाम लिख दो, जिससे तुम्हें बैकुंठ की प्राप्ति होगी तथा लोग तुम्हें हमेशा याद करेंगे। हरिहर काका उनकी बातें ध्यान से सुनते रहे। वे दुविधा में पड़ गए जब उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। महंत ने ठाकुर बाड़ी में ही उनके रहने तथा खाने पीने की उचित व्यवस्था करवा दी। जैसे ही घटना की सूचना उनके भाइयों को लगी, वैसे ही उन्हें मनाने के लिए फिर ठाकुर बाड़ी पहुंचे।
पर वे उन्हें घर वापस लाने में सफल ना हो सके। पर अगले ही दिन ठाकुर बाड़ी पहुंचे और काका के पांव पकड़कर रोने लगे। उनसे अपने दुर्व्यवहार के लिए माफी मांगने लगे। हरिहर काका का दिल पसीज गया। वे घर वापस आ गए। अब काका की बहुत सेवा होने लगी। उन्हें जिस किसी वस्तु की इच्छा होती आवाज लगा देते हो, वह वस्तु उन्हें तुरंत मिल जाती। गांव में काका की चर्चा होने लगी। घर के सदस्य जमीन अपने नाम लिखवाने का प्रयास करने लग गए। परंतु हरिहर काका के समक्ष अनेक ऐसे उदाहरण थे जिन्होंने जीते जी अपनी जमीन अपने रिश्तेदारों के नाम लिख दी थी और बाद में पछताते रहे। महंत भी मौका देखते ही उनके पास आ जाते और उन्हें समझाते रहे। कुछ समय बाद महंत की चिंताएं बढ़ने लगी। वे इस कार्य का उपाय सोचने लगे। एक दिन योजना बनाकर महंत ने अपने आदमियों को भाला, गंडासा और बंदूक से लेस करके काका का अपहरण करवा दिया। हरिहर काका ने भाइयों और गांव के लोगों को जब खबर लगी तो ठाकुरबाड़ी आ पहुंचे। उन्होंने मंदिर का दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया। वे असफल रहे। तब उन्होंने पुलिस को बुलवा लिया। मंदिर के अंदर महंत एवं उसके आदमियों ने काका को जबरदस्ती कुछ सादे कागज पर अंगूठा के निशान ले लिए। काका महंत के इस रूप को देखकर हैरान हो गए। पुलिस ने बहुत मुश्किल से मंदिर का दरवाजा खुलवाया, परंतु उन्हें अंदर कोई हलचल दिखाई नहीं दी। तभी एक कमरे में धक्का मारने की आवाज आई। पुलिस ने ताला तोड़कर देखा तो काका रस्सियों से बंधे मिले। उनके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। उन्हें बंधक बंधन से मुक्त करवाकर उनके भाइयों ने घर लिया है। अब उनका बहुत ध्यान रखा जाने लगा। दो तीन लोग रात में उन्हें घेर कर सोते थे। जब वे गांव में जाते तब भी हथियारों से लैस 2-3 आदमी उनके साथ जाते थे। उन पर फिर से दबाव डाला जाने लगा। वे अपनी जमीन अपने भाइयों के नाम करवा। जब एक दिन उनकी सहनशक्ति ने जवाब दिया तब उन्होंने भी भयानक रूप धारण कर लिया। उन्होंने काका को धमकाते हुए कहा कि सीधे तरीके से तुम हमारे नाम अपनी जमीन कर दो, नहीं तो मार कर यहीं घर में ही गाड़ देंगे और गांव वालों को पता भी नहीं चलेगा। हरिहर काका ने जब साफ इनकार कर दिया तो उनके भाई ने उन्हें मारना शुरू कर दिया। हरिहर काका अपनी रक्षा के लिए चिल्लाने लगे। भाइयों ने उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। हरिहर काका को जब यह असलियत पता चली कि सब लोग उनकी जायदाद के पीछे पड़े हैं तो उन्हें उन सब लोगों की याद आई जिन्होंने अपने परिवार के मुंह में आकर अपनी जमीन उनके नाम कर दी थी और अपने अंतिम दिन तक कष्ट भोगते रहे। वे लोग भोजन तक के लिए तरसते रहे। इसलिए उन्होंने सोचा कि ऐसा जीवन व्यतीत करने से तो अच्छा है मरना अच्छा है। उन्होंने तय किया कि जीते जी किसी को जमीन नहीं देंगे। वे मरने को तैयार थे। इसलिए लेखक कहते हैं अज्ञान की स्थिति में मनुष्य मृत्यु से डरता है, परंतु ज्ञान होने पर मृत्यु वरण को तैयार रहता है। जानकारी अच्छी लगी तो हेलो हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।